हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम 90 में स्वागत है साथियों। चलिए, आज का जो मेरा सेशन रहने वाला है, आप जान रहे हैं कि हम लोग 50-50 सेट करके हिस्ट्री पढ़ रहे हैं। बीपीएससी 3.0 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एग्जाम पोस्टपोन हुआ है साथियों, इसलिए एकदम शोध किया हुआ क्वेश्चन है, एकदम इम्पोर्टेंट वीआई क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान से पढ़िए। सोते टाइम एक बार रिविजन जरूर कीजिए साथियों। देखिए 50 को में से 50 क्वेश्चन में आपका कितना सही हो रहा है, इसलिए आप लोग ध्यान कीजिए और बढ़िया से पढ़िए। अगर एग्जाम को 91 पर नए साथियों तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। और हम लोग एनसीईआरटी का भी पार्ट बाय पार्ट बना रहे हैं साथियों, उसको भी पढ़ने का प्रयास कीजिए। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों चलते साथियों, देख सकते हैं क्वेश्चन आपका। आज हम लोग 101 से स्टार्ट करेंगे। क्या बोला गया है, ध्यान से पढ़िए। सर चार्ल्स वुड का डिस्पैच या वुड प्रेषण भारतीय इतिहास में डचडेस के क्षेत्र में एक मील का पत्थर था। क्या था साथियों, एक मील का पत्थर था साथियों। तो आपका इसमें आंसर हो जाएगा शिक्षा। क्या था साथियों, चार्ल्स वुड किस संबंधित थे, तो शिक्षा से संबंधित थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट सवाल में देख सकते हैं क्या बोला गया है। निम्नलिखित में से किसने रैयत बाड़ी बंदोबस्त आरंभ किया था। रैयत बाड़ी बोला गया साथियों, इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। रैयत बाड़ी बोला गया तो आप लोग डायरेक्ट कहाँ जाना है, आप लोग थॉमस मुनरो की ओर। कहाँ जाना है साथियों, थॉमस मुनरो की ओर चलना है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग संपादक और समाचार पत्र से सम्मिलित नहीं है। नहीं बोला गया साथियों। संवाद कौमुदी आप लोग जान रहे हैं, राजा राम मोहन राय लिखे थे। सोमप्रकाश भी आप लोग इस वचन विद्यासागर के बारे में जान रहे हैं। मोतीलाल घोष अमृत बाजार पत्रिका ये भी लिखे थे साथियों, ध्यान से पढ़िएगा। अब पकाना नहीं है। एनी बेसेंट ये नहीं लिखे थे। सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया आपका गोपाल कृष्ण गोखले लिखे थे, लेकिन यहाँ दे दिया एनी बेसेंट, ये नहीं लिखे थे। एनी बेसेंट आपका कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया लिखे थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज के चलते हैं, इसलिए हम लोग ध्यान से पढ़िए, क्योंकि अभी एग्जाम आपका थोड़ा चुनाव के कारण रुका है साथियों, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िए। सोते टाइम पे रिवीजन के लिए जरूर रिवीजन कीजिए साथियों, क्योंकि इस बार क्वेश्चन हार्ड जरूर बनाएगा, सेट हल्का भी रह सकता है, लेकिन आप लोग पढ़ के रहिएगा तभी ना आप बना पाइएगा साथियों, इसलिए ध्यान से पढ़िए। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं साथियों। क्वेश्चन में बोला गया है 104 नंबर के क्वेश्चन में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यक्तिगत सिद्धांत से जुड़ा है साथियों। आप लोग जान रहे हैं लॉर्ड डलहौजी का है साथियों। चलिए हम लोग आगे क्यों चलते हैं। 2002 में पुलिस कमीशन की अध्यक्षता में स्थापित हुआ था। किसकी अध्यक्षता में, 1902 जान रहे हैं साथियों आप लोग, लॉर्ड 2002 में जो था वो आपका गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन था, लेकिन पुलिस कमीशन की अध्यक्षता स्थापित जो हुआ था सर एंड्रूज फ्रेजर। क्या साथियों, सर एंड्रूज फ्रेजर के अध्यक्षता में स्थापित हुआ था साथियों। चलिए हम लोग आगे क्यों चलते हैं। आपका 106 नंबर क्वेश्चन बोला गया बंगाल में द्वैत शासन की स्थापना किसने किया। द्वैत शासन बोले, ध्यान से पड़ेगा। द्वैत शासन की स्थापना किसने, क्लाइव महोदय किए थे और हटाए थे आपका वारेन हेस्टिंग महोदय। हम लोग आगे क्यों चलते हैं। आगे में बोला गया है भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया था। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड रिपन थे। कौन थे साथियों, लॉर्ड रिपन थे स्थानीय स्वशासन को लागू करने वाला, जिसको हम लोग पंचायती राज के बारे में भी जानते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। दक्षिण भारत में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने कौन सी पत्रिका, आप लोग जान रहे हैं इंडियन ओपिनियन। क्या था साथियों, इंडियन ओपिनियन था साथियों। चलिए हम लोग आगे क्यों चलते हैं। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत बोला गया, स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, सी राजगोपालाचारी। कौन थे साथियों, सी राजगोपालाचारी थे साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। बोला गया है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हम लोग जान रहे हैं किसके शासनकाल में हुआ था और कब हुआ था साथियों। आपका 1885 में हुआ था, और उस समय गवर्नर जनरल थे आपका लॉर्ड डफरिन थे साथियों, लॉर्ड डफरिन थे साथियों। इसलिए चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था साथियों। आप अगर नारा दिया था हो जाएगा भगत सिंह, दिया था। अगर बोलेगा लिखा था किसने, तो ये लिखा था साथियों। क्या नाम है उनका। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 112 नंबर बोला गया है भारत में प्रथम सत्याग्रह गांधी ने कहाँ शुरू किया था। जान रहे हैं हम लोग चंपारण में 1907 में किए थे साथियों। राजकुमार शुक्ल उनको 1916 में जो हुआ था क्या बोलता है कांग्रेस अधिवेशन जो होता है 1916 में लखनऊ में, वहीं से उनको नेता दिया गया था साथियों।
तो वो वहाँ गए थे साथियों। इसलिए चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष हुए थे। महात्मा गांधी का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जान रहे हैं आप लोग, 1924 में बेलगांव अधिवेशन में बने थे साथियों। बेलगांव कहाँ पड़ता है? कर्नाटक में पड़ता है साथियों। चलिए हम लोग आगे क्यों चलते हैं। बंगाल विभाजन हुआ था आपका 1905 में हुआ था, 1905 में हुआ था। और इसका कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं हम लोग। अगर बोलेगा बंगाल विभाजन घोषणा शामिल है साथियों 19 जुलाई, क्या है साथियों, 19 जुलाई 2005 को हुआ था। और वही अगर बोलेगा बंगाल विभाजन लागू पूर्ण रूप से कब हुआ था? 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ था साथियों। और अगर बोलेगा कि प्रभावी कब हुआ था, तो 7 अगस्त 1905 को प्रभावी हुआ साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के पढ़ते हैं। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गॉड्स ने निम्नलिखित में से किस तिथि को किया था? आपका 30 जनवरी 1948 कब हुआ था? 30 जनवरी 1948 को हुआ था साथियों। चलिए आगे को चलते हैं। बंगाल के विभाजन को रद्द किया था, बंगाल के विभाजन को रद्द किसने किया था? तो आपका लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। कौन थे साथियों? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय किए थे 1911 ईस्वी में, क्योंकि यहाँ भारत में भव्य दरबार लगा था उस समय। यहाँ उस समय बंगाल के राजा कौन थे साथियों? वो बंगाल के राजा थे चार्ल्स द्वितीय और मेरी आए थे साथियों। जॉर्ज पंचम और रानी मेरी के कारण बंगाल का विभाजन रद्द हुआ था साथियों। चलिए हम लोग आगे क्यों चलते हैं। चलिए हम लोग अब क्वेश्चन 117 नंबर में 117 नंबर पढ़ेंगे। क्या बोला गया है? 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी साथियों? आपका भगत सिंह। कौन थे साथियों? आपका भगत सिंह थे साथियों। और भगत सिंह के साथ साथ कौन शामिल थे साथियों, वो भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। भगत सिंह जो बनाए थे साथियों, वो था फिरोज शाह केटला। दिल्ली में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन कर दिया गया था साथियों। कब किया गया था? 1928 में किया गया था साथियों। चलिए और हम लोग आगे क्यों चलते हैं। आगे जाने से पहले हम एक क्वेश्चन और जानने का प्रयास करते हैं। जितन दास जो 63 दिन तक उपवास के दौरान जेल में ही इनकी मृत्यु यानी शहीद हो गए थे साथियों। चलिए हम लोग आगे क्यों चलते हैं। आगे में बोला गया है 118 नंबर में बिहार में पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था साथियों? सही बात है, बिहार में भी तो होना चाहिए। तो आपको कहाँ हुआ था? तो आप लोग सबसे पहले बांकीपुर पटना। कहाँ साथियों? बांकीपुर पटना में हुआ था। और इसका अगर डेट पूछ देगा तो क्या बोलिएगा? 1912 में किया गया था साथियों। आज की अध्यक्षता जो कर रहे थे साथियों नरसिंह मधोलकर। क्या होते साथियों? नरसिंह मधोलकर थे साथियों, जो बांकीपुर पटना में कर रहे थे साथियों। अगर दूसरा पूछ देगा तो दूसरा अधिवेशन जो आपका हुआ था गया में हुआ था साथियों। इसका जो अध्यक्षता कर रहे थे आपका चित्तरंजन दास कर रहे थे साथियों। कौन कर रहे थे? चित्तरंजन दास कर रहे थे। और 1922 में हुआ था दूसरा अधिवेशन बिहार में साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे बोला गया है 119 में क्वेश्चन में 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन थे साथियों? प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की पुस्तक के लेखक थे आपका बी.डी. सावरकर थे साथी। कौन थे? बी.डी. सावरकर थे साथी। चलिए हम लोग आगे क्यों चलते हैं। आगे में बोला गया है अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला कौन अध्यक्ष बनी थी साथियों? भारतीय बोला था साथियों, इसलिए आप लोग ध्यान से मारना, बखाना नहीं है साथियों। आपको हो जाएगा सरोजिनी नायडू थी साथियों। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रथम भारतीय महिला बोला गया है। अगर वही रहता अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला तो आपका एनी बेसेंट हो जाता, लेकिन अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला बोल दिया, इसलिए आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं साथियों, ध्यान से पढ़िए। देखिए क्या बोला गया है, क्वेश्चन आपका 121 नंबर बोला गया है। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी साथियों? सही बात है, जरूरी है, क्यों लौटा दी? आपका 20 सही हो जाएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध के कारण जो है रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट सवाल बोला गया है 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल में कितने प्रांत में उसका सरकार बना था साथियों, उसी के बारे में बोला गया है। आप लोग जान रहे हैं कितने सरकार में बनाया था? 8 में बनाया था। 8 प्रांत में कांग्रेस बना लिया था। और उसके बाद चलिए हम लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि जो 8 प्रांत में बनाया था साथियों, वो प्रांत कौन कौन सा था, इसका भी नाम हम लोग चर्चा कर लेते हैं। देखिए मद्रास था, संयुक्त प्रांत उस समय उत्तर प्रदेश को बोलते थे, मध्य प्रांत उस समय मध्य प्रदेश को बोलते थे, बिहार था, उड़ीसा था, बम्बई था। मतलब कि 6 और 2 में साथियों वो जोड़ के बनाया था, और वो 2 को जोड़ के बनाया था, गठबंधन करके बनाया था साथियों। आपका असम और पश्चिमोत्तर में जो है गठबंधन करके कांग्रेस पार्टी सरकार बनाई थी साथियों।
चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे देख सकते हैं क्या बोला गया है, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना आप लोग जान रहे हैं 1906 में किया गया था। और उसके बाद इनका जो अध्यक्ष था साथियों वो थे नवाब सलीमुल्लाह की अध्यक्षता में हुआ था। कहाँ हुआ था, ढाका में हुआ था साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं साथियों। आगे क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला गया है, गांधी जी दांडी यात्रा का प्रारंभ किस तारीख से, प्रारंभ बोल रहा है इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और ध्यान से मानने का प्रयास करिएगा साथियों। अब बकाना नहीं है, आपका 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किए थे और समाप्त कब हुआ था वो भी हम लोग जानने का प्रयास करेंगे साथियों। 12 मार्च 1930 को तो प्रारंभ किए थे, उसके बाद इसमें 78 सहयोगी थे साथियों। उसके बाद आपका जो पहुंचे थे वहां पे वो था आपका 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून का विरोध करते हुए तोड़ दिए थे साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं साथियों। आगे में बोला गया है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान पूर्ण राजस्व की लक्ष्य क्या है साथियों, पूर्ण राजस्व की लक्ष्य का घोषणा आपको कब किया गया था, पूर्ण राजस्व आपका भी हो जाएगा 1932, क्या है तो 1929 है, 1929 में किया गया था साथियों। ये हम लोग आगे की ओर चलते साथियों। आज ये जो अधिवेशन हो रहा था आपका लाहौर में हो रहा था साथियों। आज की इसकी अध्यक्षता आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू कर रहे थे साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे बोला गया है राम प्रसाद बिस्मिल के नाम किससे संबंधित है साथियों, आपका राम प्रसाद बिस्मिल किस कांड यानी किस कांड से संबंधित है उसी के बारे में बोला गया साथियों। आप लोग ध्यान से पढ़िए, आपका काकोरी कांड जो है राम प्रसाद बिस्मिल्ला काकोरी कांड से संबंधित है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में बोला गया आपका 127 नंबर, निम्नलिखित में से इसने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया साथियों। तीनों गोलमेज सम्मेलन में आपका अम्बेडकर महोदय जो थे तीनों में गए थे और जिन्ना भी था, लेकिन जिन्ना भी था तीनों में साथियों। बहुत ऐसा भारतीय था जो तीनों में लिए थे, लेकिन ज्यादा पॉपुलर आपका अम्बेडकर साहब ही थे साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस की 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता, कराची अधिवेशन बोल दिया साथियों। 1931 में आपका सरदार पटेल हो जाएंगे। कराची अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करे थे साथियों, सरदार पटेल थे। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे में बोला गया है महात्मा गांधी के चंपारण प्रावधान की 100वीं गांठवर्ष 2017, क्या है 100वीं वर्षगांठ 2017 में किस महीने में थी साथियों। तो आप लोग जान चुके हैं कि अप्रैल महीने में थी गांठवर्ष 100वीं जयंती। सूरत विभाजन कब हुआ था, तो आपका 7 में हुआ था। क्यों हुआ था, क्योंकि नरमपंथी और गर्मपंथी दोनों आपस में भिड़ गए साथियों, इसलिए आपका सूरत विभाजन हुआ था। और नरमपंथी चाहते थे कि हम लोग लाला लाजपत राय को बनाए और गर्मपंथी चाहते थे कि हम लोग लाला लाजपत राय को बनाए और नरमपंथी चाहते थे कि हम लोग रास बिहारी बोस को बनाए। अंतिम में लास्ट में रास बिहारी बोस ही सूरत विभाजन का अध्यक्ष बने थे साथियों। इसी में दोनों अलग हो गए थे साथियों। चलिए हम लोग क्वेश्चन 131 नंबर में चलते हैं। पूर्ण राजस्व की घोषणा क्या सकते हैं, पूर्ण स्वराज की घोषणा किस अधिवेशन में क्या कहते थे, पूर्ण स्वराज आपका लाहौर अधिवेशन 1929 में साथियों। इस समय के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते साथियों। द हिंदू स्वदेश मित्रण किसने प्रकाशित किया था साथियों, द हिंदू स्वदेश मित्रण आप लोग जान रहे हैं सुब्रमण्यम अय्यर, कौन थे साथियों, सुब्रमण्यम अय्यर थे साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे में बोला गया है राजस्व पार्टी के संबंध में निम्न में से कौन सा व्यक्ति थे साथियों, राजस्व पार्टी के संबंध में बोला गया है, इसलिए ध्यान से पढ़ना है, वकाना नहीं है। सीआर दास थे साथियों और इसके साथ देखो चित्तरंजन सीआर दास थे साथियों। उसके बाद मोतीलाल नेहरू भी थे साथियों उसके साथ, लेकिन यहाँ पे सीआर दास दिया है तो सीआर दास से मारेंगे साथियों। सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक कौन थे, आप लोग जान रहे हैं लॉर्ड मिंटो, कौन थे साथियों, लॉर्ड मिंटो थे सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक थे साथियों। निम्न में से कौन कांग्रेस का सभी अध्यक्ष कोई भी अध्यक्ष नहीं बना था, कोई भी अधिवेशन में अध्यक्ष नहीं था साथियों। आपका बाल गंगाधर तिलक बनने से पहले जब मजा लेने का टाइम आया था तो ये पहले मर गए थे साथियों। ये हम लोग आगे की ओर चलते हैं। आगे बोला गया गांधी इरविन समझौता, जान रहे हैं आप लोग कब हुआ था, गांधी इरविन समझौता हुआ था साथियों। समझौता आपका 31 में हुआ था, कब हुआ था 31 में हुआ था, 31 में किया गया था समझौता, गांधी इरविन समझौता साथियों। कैसे किया गया था हम लोग इसका एक्चुअली डेट समझिए, 5 मार्च 1931 को हुआ था गांधी इरविन समझौता साथियों। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जब महात्मा गांधी असफल होकर लौट रहे थे तभी समझौता होने के बाद फिर स्टार्ट कर दिए साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। बोला गया है निम्नलिखित में से 1919 में कौन सी घटना की वजह से रविंद्रनाथ टैगोर नाइटहुड की उपाधि वापस कर दिए, तो आप लोग जान रहे हैं जो जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, उसी के कारण नाइटहुड की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर साहब वापस कर दिए थे साथियों। चलिए हम लोग
नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए साथी हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए और चैनल को फैलाइए। इंपॉर्टेंट सीरीज चल रहा है, ध्यान से पढ़िए। देखिए, अहमदाबाद मिल हड़ताल कब हुआ था साथियों? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल आपका हुआ था, देखिए फर्स्ट में बोला गया है आपका अहमदाबाद मिल हड़ताल आपका चल जाइए 4 में 18 में हुआ था साथियों। उसके बाद खेड़ा भी आपका 18 में हुआ था साथियों। जलियांवाला बाग जान रहे हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। और चंपारण सत्याग्रह आपका 1919 में हुआ था साथियों। एक बार फिर हम लोग मिलान करते हैं, याद करने का प्रयास करते हैं। अहमदाबाद मिल हड़ताल आपका हुआ था 18 में हुआ था। कब हुआ था? 18 में हुआ था साथियों। खेड़ा सत्याग्रह आपका हुआ था 18 में हुआ था। और जलियांवाला बाग हत्याकांड आपका 1919 में हुआ था। और चंपारण 17 में हुआ था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बोला गया है 1931 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के आयोजन, इंडियन नेशनल 1931 जानिए ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन जान रहे हैं कहाँ हुआ था? कराची में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जो था आपका सरदार पटेल कर रहे थे। कौन कर रहे थे साथियों? आपका सरदार पटेल कर रहे थे साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। नौजवान सभा भगत सिंह की स्थापना किसने किया था? नौजवान सभा भगत सिंह, नौजवान भारत की स्थापना आपका भगत सिंह कर रहे थे साथियों। आगे की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे? कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे साथियों, ध्यान से पढ़ना। आपका इस ही फर्स्ट सही हो जाएगा। विलियम वर्ड नहीं थे, बल्कि पैथिक लॉरेंस थे, एबी अलेक्जेंडर थे और स्टेफन क्रिप्स थे साथियों। समकालीन विद्वानों में भारत के विभाजन के समय हुई हत्याओं और आगजनी लूटपाट के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता था साथियों? आपका जनसंहार। कौन सा साथियों? कौन सा शब्द का प्रयोग किया जाता था उसके लिए? महाध्वंस। क्या था? महाध्वंस का उपयोग किया जाता था साथियों। क्या बोला गया है? ब्रिटिश प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड द्वारा सांप्रदायिक पंचाट यानी कम्युनल अवार्ड हम लोग इसी को बोलते हैं। कब घोषणा किया था साथियों? आपका 1932 में हुआ था, लेकिन मई में हुआ था कि अगस्त में हुआ था? ध्यान से कमेंट कीजिए। आपका अगस्त में हुआ था। कब हुआ था साथियों? अगस्त 1932 को मैक ने रेमजे मैकडोनाल्ड किए थे साथियों, कम्युनल अवार्ड का घोषणा किए थे साथियों। अगस्त 1932 में हुआ था साथियों। महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह किस स्थान पर हुआ था? तो आपका चंपारण में हुआ था, 1917 में हुआ था। उसके बाद चलिए नेक्स्ट में पढ़ते हैं। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस सही बात है 9 अगस्त 1946 को। चलिए देख सकते हैं आपका प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो है 9 अगस्त 1946 को हुआ था, सही बात है। और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त, गलत हो गया। 8 अगस्त 1942 को घोषणा हुआ था, लेकिन प्रारंभ हुआ था सही है, लेकिन यहाँ घोषणा लिखा है इसलिए आपका 8 अगस्त होना चाहिए। हाँ 8 होना चाहिए। आपका चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922, ठीक है। चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 भी ठीक है साथियों। जलियांवाला जान रहे हैं 13 अप्रैल 1919 को, ये तो सब जानता है। कांग्रेस के 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन का निर्णय लिया गया था। क्या लिया गया था साथियों? पूर्ण स्वराज। क्या था? पूर्ण स्वराज की प्राप्ति करना था साथियों। लाहौर अधिवेशन का मांग था साथियों। संविधान सर्वज्ञ अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था साथियों? किसके ठीक पहले हुआ था साथियों? सर्वज्ञ अवज्ञा आंदोलन किसके ठीक पहले हुआ था? इसलिए ध्यान से पढ़िएगा। अगर हल्का सा भी चलिएगा तो गलती हो जाएगा साथियों, इसलिए आपका फर्स्ट से हो जाएगा। गांधी अरविंद समझौता 1931 के ठीक पहले हुआ था साथियों। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन प्रथम बोला गया है, लोग ध्यान से पढ़ेंगे। कहाँ हुआ था प्रथम अधिवेशन? आपका मुंबई में हुआ था, होने वाला था पूना में होने वाला था आपका पूना में, लेकिन प्लेग फैल जाने के कारण आपका बम्बई में स्थानांतरित कर दिया गया था साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी साथियों? आपका जयप्रकाश नारायण थे, जो हजारीबाग जेल से भागे थे और नेपाल चले गए थे। वहीं से वो क्रांतिकारी की तरह भाग लेते रहे थे साथियों। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे में बोला गया था निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुई थी? नमक कानून को तोड़ने के साथ बोला गया, इसलिए आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। सर्वज्ञ अवज्ञा आंदोलन जो हुआ था उसी के समय नमक कानून को तोड़ने की बात कही गई थी साथियों। चलिए हम लोग अब नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट सवाल में क्या बोला गया है। जब
1942 के अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन छिड़ा, तब उस समय का वायसराय कौन था साथियों? तो आपका उस समय का जो वायसराय थे साथियों आपका लॉर्ड लिंथगो थे। उस समय का वायसराय आपका लॉर्ड लिंथगो थे साथियों। ये हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। बोला गया है फिलिप स्प्रेट नामक अंग्रेज को गिरफ्तार कर लिया गया था साथियों। आपका फर्स्ट सहयोग मेरठ षड्यंत्र केस में कब किसके कारण किया गया था साथियों? मेरठ षड्यंत्र केस के कारण किया गया था साथियों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। कालानुक्रम सजाना है साथियों। चलिए हम लोग सजा लेते हैं, पहले यहीं पर बोलते हैं। आपका जो हुआ था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन आपका 1931 में हुआ था, और भारत छोड़ो आंदोलन आपका 1942 में हुआ था, और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना आपका 1885 में हुआ था। चलिए हम लोग कालानुक्रम से पहले मिला लेते हैं। हेमन कमीशन आपका 28 में आया था, तो सबसे पहले आपका भारत छोड़ो से पहले आपका ए सही हो जाएगा। ए में बोला गया था, ए में क्या बोला गया था? ध्यान से पढ़िए, देखिए ध्यान से। ए में बोला गया था द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 31 में हुआ था, सही बात है। उसके बाद आपका द्वितीय 1931 नहीं, सबसे पहले 3 होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो हुआ था अधिवेशन आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस हो गया आपका तीन हाँ देखिए 3 होगा। पहले 3 में आपका 1885, फिर उसके बाद 4 था साथियों सेवन कमीशन 1928, उसके बाद आपका द्वितीय गोलमेज 1931, और लास्ट में आपका हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट वाले चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया जलियांवाला बाग की घटना कब हुआ था? तो आपका 1919 में हुआ था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को कब वापस लिया था? महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन वापस लिए थे साथियों फरवरी 1922 को लिए थे। कब लिए थे साथियों? तो फरवरी 1922 को लिए थे। 1946 में भारत आए कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य साथियों? तो 3 सदस्य। कितने सदस्य कैबिनेट मिशन में? आपका 3 सदस्य थे साथियों। चलिए आज का सेट समाप्त हो गया, हम लोग फिर कल मिलेंगे।